हेलो दोस्तों। जब मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस लेता हूं तो एक सवाल बार बार पूछा जाता है, Amazon का कोडिंग इंटरव्यू कैसे क्रैक करें? क्या सिर्फ आउटपुट देना काफी होता है? क्या बस एक सवाल हल कर देना जॉब दिला देगा? नहीं। इस सवाल का जवाब मैं आज आपको देने जा रहा हूं। ना सिर्फ एक फॉर्मर Amazon SDM के तौर पर, बल्कि एक ऐसे ट्रेनर के रूप में जिसने 600 प्लस लर्नर्स को पर्सनली प्रिपेयर किया है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सिमरतपाल सिंह। मैं Amazon में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर रह चुका हूं और मैंने पर्सनली 100 से ज्यादा कोडिंग इंटरव्यूज लिए हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ एक कोडिंग गाइड नहीं है, ये एक अंदर की नजर है, एक रोड मैप है जो आपको बताएगा कि Amazon के इंटरव्यूअर आपके जवाबों में क्या ढूंढते हैं और कैसे जज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसे ज्यादातर कैंडिडेट्स नजरअंदाज कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। Amazon का कोडिंग इंटरव्यू सिर्फ एक सवाल हल करने का टेस्ट नहीं है, ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड, थॉटफुली क्राफ्टेड इवैल्यूएशन प्रोसेस है जहां इंटरव्यूअर सिर्फ आउटपुट नहीं देखता, वो ये देखता है कि आप कैसे सोचते हैं, डिसीजंस कैसे जस्टिफाई करते हैं और कोड कितना क्लीन और स्केलेबल है। पूरे इंटरव्यू का ड्यूरेशन होता है करीब 45 मिनट और उस समय में आपको साइलेंटली जज किया जाता है 3 कोर कॉम्पिटेंसीज पर जो बार रेजर गाइडलाइंस से तय की गई होती है। पहली, क्या आपका कोड लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड और मेंटेनेबल है? दूसरी, आपने कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स चुने और क्यों? तीसरी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कितनी क्लियर, स्ट्रैटेजिक और स्केलेबल है? अब ध्यान दीजिए, हर इंटरव्यूअर इन तीनों में से कोई ना कोई कॉम्पिटेंसी को ज्यादा वेटेज देता है। बार रेजर हर इंटरव्यूअर को अलग अलग कॉम्पिटेंसी फोकस असाइन करता है, इसलिए आपको ये नहीं पता होगा कि कौन क्या टेस्ट कर रहा है। हो सकता है राउंड 1 में इंटरव्यूअर DSA फोकस्ड हो और राउंड 2 में वो लॉजिकल कोड स्ट्रक्चर और मेंटेनेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दे। कोई इंटरव्यूअर आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन देकर सोचने की क्लैरिटी देखेगा, तो कोई दूसरा आपके एज केस हैंडलिंग या नेमिंग कन्वेंशंस को साइलेंटली जज करेगा। इसलिए ये सोचकर इंटरव्यू में मत जाइए कि बस आउटपुट आ गया तो हो गया, क्योंकि अगर आपका कोड मेसी है, स्ट्रक्चर अनक्लियर है या आपने सोल्यूशन सिर्फ रट्टा मारकर लिखा है, तो इंटरव्यूअर के लिए ये एक क्लियर रेड फ्लैग होता है। इसीलिए जरूरी है कि आप हर सवाल का जवाब इस माइंडसेट से दें कि तीनों कॉम्पिटेंसीज सीक्रेटली इवैल्यूएट हो रही है। अब इस वीडियो में हम इन सभी कॉम्पिटेंसीज को डिटेल में समझेंगे विद रियल Amazon स्टाइल क्वेश्चंस और अंदर से देखने वाली थिंकिंग स्ट्रैटेजी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यही माइंडसेट और क्लैरिटी आपको बाकी कैंडिडेट से माइल्स अहेड ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे जरूरी कॉम्पिटेंसी से, जिस पर Amazon का इंटरव्यूअर सबसे पहले ध्यान देता है, लॉजिकल और मेंटेनेबल कोड। अब जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना हो जो यूजर के मल्टीपल डिवाइसेस पर लॉग इन लॉग आउट को मैनेज करे और हर सेशन का टाइम भी ट्रैक करे, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे? क्या आप एक ही फंक्शन में सारा लॉजिक भर देंगे, जैसे मैनेज सेशंस जिसमें लॉग इन, लॉग आउट, ट्रैकिंग सब कुछ घुसा हो? या फिर आप थॉटफुली सोचेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, फंक्शंस को अलग अलग जिम्मेदारी देंगे और इस तरह डिजाइन करेंगे कि फ्यूचर में भी कोड फ्लेक्सिबल रहे? यही सोच इंटरव्यूअर को सबसे पहले चाहिए होती है। एक स्मार्ट अप्रोच होगी, एक साफ क्लास स्ट्रक्चर जैसे यूजर सेशन मैनेजर, अलग अलग क्लियर फंक्शंस, लॉग इन, लॉग आउट, गेट एक्टिव सेशंस, और कोड ऐसा जो आगे चलकर एनालिटिक्स या टाइम आउट जैसी फीचर्स को भी आसानी से सपोर्ट कर सके। और अक्सर कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं? सब कुछ एक फंक्शन में डाल देना, कोई मॉड्यूलैरिटी नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, फ्यूचर के लिए कोई सोच नहीं। अब इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछेगा, अगर यूजर 10 डिवाइसेस पर लॉग इन करे तो क्या ये स्ट्रक्चर काम करेगा? टाइम आउट ऐड करना हो तो क्या डिजाइन में बदलाव करना पड़ेगा? एनालिटिक्स के लिए डेटा निकालना कितना आसान होगा? यही सवाल आपके सोचने की शैली को एक्सपोज करते हैं। तो याद रखिए, मेंटेनेबल कोड का मतलब सिर्फ चलने वाला कोड नहीं होता, बल्कि ऐसा कोड होता है जो क्लीन, मॉड्यूलर, रीडेबल और फ्यूचर प्रूफ हो। मेंटेनेबिलिटी वही दिखाता है कि आप सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए भी कोड लिख रहे हैं। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपको ऐसा सिस्टम डिजाइन करना पड़े जो एक यूजर के मल्टीपल डिवाइसेस पर लॉग इन लॉग आउट को मैनेज करे और हर सेशन का टाइमिंग भी ट्रैक करे, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे? थोड़ा सोचिए, क्या आप एक सिंपल सा फंक्शन लिख देंगे जिसमें सारा लॉजिक ठूंस दिया गया हो, या फिर आप स्ट्रक्चर और स्केलेबिलिटी को ध्यान में रखेंगे? यही फर्क होता है एक रेगुलर कोडर और एक स्मार्ट इंजीनियर में। एक सही अप्रोच क्या होगी? आप सबसे पहले एक क्लियर क्लास बनाएंगे जैसे यूजर सेशन मैनेजर, फिर अलग अलग कामों के लिए फंक्शंस लिखेंगे जैसे लॉग इन, लॉग आउट, गेट एक्टिव सेशंस, और हर चीज को इस तरह डिजाइन करेंगे कि फ्यूचर में एनालिटिक्स या न्यू फीचर्स ऐड करना आसान हो। और अब देखिए कॉमन गलती क्या होती है। एक ही फंक्शन, मैनेज सेशंस, उसी में लॉग इन, लॉग आउट, सेशन अपडेट्स, सब कुछ मिला दिया।
ना कोई लेयरिंग, ना क्लैरिटी, ना फ्लेक्सिबिलिटी। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, अगर यूजर 10 डिवाइसेस पर लॉग इन करे तो कैसे ट्रैक करेंगे? टाइम आउट फीचर ऐड करना हो तो डिजाइन कैसे बदलना पड़ेगा? एनालिटिक्स का इंटीग्रेशन फ्यूचर में आसान रहेगा या नहीं? यही सब सवाल उस डीपर सोच की डिमांड करते हैं। तो याद रखिए, कोड सिर्फ चलना नहीं चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, मॉड्यूल्स होने चाहिए, और सबसे जरूरी, फ्यूचर के लिए ओपन एंडेड होना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी का मतलब ही होता है कोड ऐसा हो जो बदलते वक्त के साथ ग्रो कर सके, बिना टूटे। अभी तक जो आपने सीखा वो आपके कोडिंग के थिंकिंग पैटर्न को पूरी तरह अपग्रेड कर सकता है। अगर आपको अब तक का कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। इस वीडियो को अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें ये तैयारी करनी है, और ट्रेनिंग हॉरिजॉन्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे रियल इंटरव्यू ब्रेकडाउन्स हम और भी लेकर आने वाले हैं। अब थोड़ा रुकते हैं और एक और बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं। अब सोचिए, अगर आपका लॉजिक परफेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर सही है, लेकिन आपने सिंटैक्स में छोटी सी गलती कर दी, तो क्या होगा? इंटरव्यूअर क्या सोचेगा? शायद ये कि इस कैंडिडेट को लैंग्वेज बेसिक्स ही पूरी तरह नहीं आते, तो फ्यूचर में बग्स कैसे अवॉइड करेगा? तो अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरी कोर कॉम्पिटेंसी की, सिंटैक्टिकली करेक्ट कोड। कई बार लोग सोचते हैं, सिंटैक्स ये तो छोटी चीज है, ये कौन देखता है? लेकिन सच बताऊं, यही छोटी चीज कई कैंडिडेट्स की पहली इंप्रेशन बिगाड़ देती है। चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं, एग्जाम्पल्स और इंटरव्यूअर माइंडसेट के साथ। अब चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी की ओर, जिसे ज्यादातर लोग लाइटली लेते हैं, लेकिन Amazon में इसका वेट बहुत बड़ा होता है, सिंटैक्टिकली करेक्ट कोड। देखिए, लॉजिक सही होना जरूरी है, लेकिन अगर आपका कोड सिंटैक्स एरर से भरा है तो इंटरव्यूअर का कॉन्फिडेंस वही टूट जाता है। अब मान लीजिए, इंटरव्यूअर ने एक सवाल दिया, एक CSV फाइल से टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स निकालिए। अब ज्यादातर कैंडिडेट्स सॉल्यूशन लिख देते हैं, लेकिन छोटा सा सिंटैक्स मिस्टेक और सारा इंप्रेशन खराब हो जाता है। एक अच्छा कैंडिडेट क्या करेगा? वो फंक्शन को साफ डिफाइन करेगा, रियर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, फाइल पाथ, फाइल सेफली खोलेगा यूजिंग विद ओपन, जिससे उसे मैन्युअली क्लोज ना करना पड़े। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ एरर्स हैंडल करेगा, और वेरिएबल नेम्स होंगे क्लियर और रीडेबल, जैसे टॉप प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट काउंट। लेकिन एक कमजोर अटेम्प्ट में होता है, फंक्शन नाम TP, फाइल खोली पर उसे बंद करना भूल गया, कोई एरर हैंडलिंग नहीं, और वेरिएबल नेम्स X, टेम्प एक जैसे कंफ्यूजिंग आइडेंटिफायर्स। अब इंटरव्यूअर वही रुक जाता है और सोचता है, क्या ये डेवलपर प्रोडक्शन लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है? और फिर शुरू होते हैं फॉलोअप क्वेश्चंस। फाइल करप्ट हो गई तो क्या होगा? क्या यही कोड जसो फॉर्मेट पर भी काम करेगा? लॉग्स कहाँ जा रहे हैं? किसे अलर्ट मिलेगा? तो ध्यान रखिए, डूज, एक्सेप्शन हैंडलिंग का सही इस्तेमाल करिए, वेरिएबल्स मीनिंगफुल रखिए, इनपुट केसेस को थॉटफुली कवर करिए, डोंट्स, सिंटैक्स को कभी हल्के में मत लीजिए, रैंडम नेमिंग से बचिए, एरर हैंडलिंग को स्किप मत करिए, क्योंकि यही कॉम्पिटेंसी ये तय करती है कि आप एक कॉन्फिडेंट इंजीनियर हैं या सिर्फ कोड टाइप करने वाले कैंडिडेट। कोडिंग इंटरव्यू में आपका लॉजिक बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन अगर सिंटैक्स गड़बड़ है तो आपका इंप्रेशन उसी पल गिर जाता है। Amazon में इंटरव्यूअर सिर्फ लॉजिक नहीं देखता, वो ये समझना चाहता है कि आप लैंग्वेज के कितने रिस्पॉन्सिबल यूजर हैं। क्या आप रीडेबल और एरर फ्री कोड लिखते हैं? क्या आपकी कोड स्ट्रक्चर साफ है, प्रॉपर इंडेंटेशन, क्लीन वेरिएबल नेम्स? क्या आप एक्सेप्शंस और एज केसेस को थॉटफुली हैंडल करते हैं? अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इंटरव्यूअर ने कहा, एक फंक्शन लिखिए जो एक CSV फाइल रीड करे और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स निकाले। एक कमजोर सोल्यूशन कैसा दिखता है? फाइल खोली लेकिन क्लोज करना भूल गए, ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाया, वेरिएबल्स का नाम X1, टेम्प डेटा, और फंक्शन का नाम TP, जिससे कोई कुछ नहीं समझेगा। अब एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, क्लियर फंक्शन नेम, रियर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, फाइल पाथ, फाइल हैंडलिंग विद ओपन, जिससे ऑटो क्लोज हो जाए, प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट, और वेरिएबल्स का नाम मीनिंगफुल, जैसे प्रोडक्ट काउंट, टॉप प्रोडक्ट्स। अब इंटरव्यूअर फॉलो अप करेगा, अगर फाइल करप्ट हो तो क्या होगा? एरर लॉग कहाँ प्रिंट होता है? क्या यही लॉजिक जसो इनपुट के लिए भी रीयूज हो सकता है? तो याद रखिए, डूज, साफ सुथरा कोड लिखिए, ट्राई एक्सेप्ट का यूज करिए, हर एज केस के बारे में सोचिए, जैसे एम्प्टी फाइल, रॉन्ग फॉर्मेट, डोंट्स, सिंटैक्स को हल्के में मत लीजिए, क्रिप्टिक या अनक्लियर नेमिंग से बचिए, फाइल हैंडलिंग और इनपुट एरर्स को इग्नोर मत करिए,
क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी ये नहीं देखती कि आप बस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि ये दिखाती है कि आप प्रोडक्शन रेडी कोड लिखने की मैच्योरिटी रखते हैं। और यही मैच्योरिटी Amazon को चाहिए। अब तक आपने सीखा कैसे कोड लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और सिंटैक्स कितना प्रेसाइज होना चाहिए। लेकिन अब बारी है उस कॉम्पिटेंसी की जो Amazon इंटरव्यूज का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर बनती है। ये वो स्किल है जो सिर्फ आपका लॉजिक नहीं, बल्कि आपकी थिंकिंग डेप्थ और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को टेस्ट करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अब सोचिए, अगर इंटरव्यूअर को बस सही सोल्यूशन चाहिए होता तो वो कोडिंग प्लेटफॉर्म पर टेस्ट भेज देता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि Amazon ये जानना चाहता है जब एक नई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सामने आती है तो आप रिएक्ट कैसे करते हैं। क्या आप घबराते हैं या कामली सोचते हैं? प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अजम्पशंस डिफाइन करते हैं और फिर लॉजिकली सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। यही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स शाइन करते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ आंसर्स नहीं होते, उनके पास एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप सोच होती है। और यही स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग इंटरव्यूअर को ट्रूली इंप्रेस करती है। तो चलिए अब इस तीसरी कॉम्पिटेंसी को डिटेल में समझते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ, इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से और उन टेक्निक्स के साथ जो आपको स्टैंड आउट बनाएंगी। रेडी? चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की असली जर्नी। अब चलिए एक रियल वर्ल्ड स्टाइल प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जहां लॉजिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी थिंकिंग प्रोसेस। मान लीजिए आपको एक ग्रिड दिया गया है, एक टेबल जैसा जिसमें रोज और कॉलम्स है। आपका टास्क है इस ग्रिड के सबसे ऊपर वाले कोने यानी 0 0 से शुरू करके नीचे दाएं चलते हुए सबसे आखिरी कोने MN तक पहुंचना। लेकिन शर्त यह है, आप सिर्फ 2 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, या तो राइट या फिर डाउन। अब सवाल उठता है, ऐसे कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं? ये सुनते ही कई कैंडिडेट्स जल्दी जल्दी रिकर्जन लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन रिकर्जन अकेला काफी नहीं होता, वो स्लो होता है और बड़े टेस्ट केसेस पर फेल भी कर सकता है। अब एक स्मार्ट कैंडिडेट कैसे सोचता है? सबसे पहले वो बेस प्रॉब्लम को विजुअलाइज करता है, फिर रिकर्सिव अप्रोच से शुरू करता है ताकि स्ट्रक्चर समझ आए। उसके बाद मेमोजाइजेशन यूज करता है ताकि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली हैंडल किया जा सके। और अंत में वो इसे टैबुलेशन में कन्वर्ट करता है, यानी बॉटम अप डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये एक क्लियर लॉजिकल एवोल्यूशन है जो बताता है कि आपने प्रॉब्लम को अच्छे से समझा है और सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके एक्सप्लोर किए हैं। अब इंटरव्यूअर यहाँ क्या टेस्ट करेगा? वो पूछेगा, अगर डायगोनल मूव भी अलाउड हो तो क्या लॉजिक बदल जाएगा? क्या आपका कोड बहुत बड़े ग्रिड पर रन कर पाएगा या मेमोरी एक्सप्लोड हो जाएगी? स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे? तो अब ध्यान दीजिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले अजम्पशंस को क्लियरली डिफाइन करिए, हर अप्रोच लॉजिकली एक्सप्लोर करिए, रिकर्जन, मेमोजाइजेशन, टैबुलेशन और फाइनल सोल्यूशन तक स्टेप बाय स्टेप पहुंचना दिखाइए। क्या नहीं करना चाहिए? एक ही सोल्यूशन पर अटक जाना, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करना, बिना सोचे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन लिख देना। प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी का यही मतलब है कि आप सिर्फ सोल्यूशन नहीं बता रहे, आप अपनी थिंकिंग का स्ट्रक्चर इंटरव्यूअर को दिखा रहे हैं और यही स्ट्रक्चर आपको स्टैंड आउट बनाता है। अब एक और मजेदार प्रॉब्लम देखते हैं जो दिखने में तो सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक, पैटर्न रिकॉग्निशन और ऑप्टिमाइजेशन की डिमांड होती है। मान लीजिए आपके पास कुछ टास्क है B और एक और कंडीशन है, सैम टास्क को 2 बार रन करने के बीच में कम से कम 2 टाइम यूनिट्स का गैप होना चाहिए। मतलब अगर आपने अभी रन किया है तो अगले को कम से कम 2 और टाइम स्लॉट्स के बाद ही चलाना है। अब आपका काम है इन टास्क्स को इस तरह से शेड्यूल करना कि टोटल टाइम सबसे कम लगे। अब यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स ब्रूट फोर्स अप्रोच ले लेते हैं। वो मैन्युअली हर पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं, गैप्स काउंट करते हैं और लॉजिक को अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। लेकिन Amazon में ब्रूट फोर्स नहीं चलता, वहां स्ट्रैटेजी दिखानी पड़ती है। तो एक सही अप्रोच क्या हो सकती है? सबसे पहले हर टास्क की फ्रीक्वेंसी काउंट करिए, फिर देखिए कौन सा टास्क सबसे ज्यादा बार आ रहा है। उसके बाद एक फॉर्मूला अप्लाई करिए, मैक्स फ्रीक्वेंसी 1 कूल डाउन +1 प्लस नंबर ऑफ मैक्स फ्रीक्वेंसी टास्क्स। ये फॉर्मूला आपको मिनिमम स्लॉट्स बताता है जो स्केड्यूल में लगेंगे ताकि रेपिटेशन वैलिड रहे। अब इंटरव्यूअर यही नहीं रुकेगा, वो आपसे फॉलो अप पूछ सकता है। अगर टास्क्स रियल टाइम स्ट्रीम में आ रहे हों तो क्या अप्रोच बदल जाएगी? क्या प्रायोरिटी क्यू या हीप से ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है? अगर सिस्टम में मल्टीपल CPUs हो तो स्केड्यूलिंग लॉजिक कैसे बदलेगा? तो अब सुनिए, डूज, पैटर्न पहचानिए, काउंटिंग,
ग्रीडी या ही बेस्ड। फॉर्मूला डिराइव करिए, सिर्फ रटना नहीं, लॉजिक के साथ। एज केसेस और स्केलेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। डोंट्स, हार्ड कोडेड गैप लॉजिक मत बनाइए। ब्रूट फोर्स सिमुलेट करना अवॉइड करिए। ऑप्टिमाइजेशन के पीछे की सोच इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना मत भूलिए, क्योंकि ये राउंड सिर्फ आंसर देने का नहीं है, ये आपकी थिंकिंग डेप्थ, एफिशिएंसी और सिस्टम्स माइंडसेट को डीकोड करता है। और वही माइंडसेट आपको अमेज़न में एंट्री दिलाता है। अब जरा एक कदम पीछे चलते हैं। हमने अभी तक 3 ऐसी कोर कॉम्पिटेंसीज के बारे में बात की जो अमेज़न के हर कोडिंग इंटरव्यू में साइलेंटली जज की जाती है। हो सकता है सवाल कुछ भी हो, लेकिन इंटरव्यूअर का ध्यान इन्हीं 3 चीजों पर होता है। तो चलिए उन्हें एक बार फिर साफ साफ रिकैप करते हैं। पहली, लॉजिकल और मेंटेनेबल कोड, जहां आपकी कोड रीडेबिलिटी, स्ट्रक्चर और फ्यूचर स्केलेबिलिटी को देखा जाता है। दूसरी, सिंटैक्टिकली करेक्ट कोड, जहां छोटी सी सिंटैक्स गलती आपके प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठा सकती है। और तीसरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जहां आप सिर्फ आउटपुट नहीं बल्कि अपनी थिंकिंग स्टाइल और स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग दिखाते हैं। अब एक बात मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, अमेज़न में इंटरव्यूअर किसी भी क्वेश्चन को बस एक बहाना मानता है। असल में वो देखता है कि आप सोचते कैसे हैं, आप अजम्पशंस कैसे डिफाइन करते हैं, आप सोल्यूशन तक कैसे पहुंचते हैं, और आप कोड को मेंटेनेबल और स्केलेबल कैसे बनाते हैं। और अगर आपने इन तीनों कॉम्पिटेंसीज पर मास्टरी हासिल कर ली, तो न सिर्फ अमेज़न बल्कि गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसे किसी भी टॉप कंपनी का इंटरव्यू क्लियर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि सवाल बदल सकते हैं, लेकिन सोचने का तरीका नहीं। अब जब भी आप प्रैक्टिस करें, तो सिर्फ सॉल्यूशन पर नहीं, माइंडसेट पर भी काम करें। वही माइंडसेट आपको स्टैंड आउट बनाएगा। और अब एक आखिरी बात, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, तो बस सुनकर मत जाइए। नीचे कमेंट करके बताइए आपको सबसे ज्यादा यूजफुल क्या लगा। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए? क्या आप सिस्टम डिजाइन चाहते हैं, बिहेवियरल इंटरव्यू टिप्स, या फिर डीएसए में कोई स्पेसिफिक टॉपिक? आपके आइडियाज इस चैनल की अगली दिशा तय करेंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं सिमरत, XSDM अमेज़न से, और मैं जल्द वापस आऊंगा एक नई स्ट्रैटेजी, एक नया सवाल और आपके चोजन टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए, माइंडसेट शार्पन करते रहिए, और अपने हर इंटरव्यू को एक मिशन की तरह ट्रीट करिए। You've got what it takes